नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप डागर, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर इन गुड़गांव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोना के फ्यूचर की, सोना के रेजिडेंशियल फ्यूचर की, सोना के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की। सोना के अंदर एक ऐसा डेवलपर जो कि बहुत रेनोड है सोना के रियल एस्टेट मार्केट के लिए, वो अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों चलिए मैप के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ सोना की क्या कनेक्टिविटी है किस एरिया के साथ में। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये 2031 का सोना का मास्टर प्लान है। मैं आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी समझाता हूँ। ये जो है ये राजीव चौक है, यहाँ से एलिवेटेड कॉरिडोर है जो सीधा सोना तक जाता है, लगभग इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट है यहाँ तक सोना का एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसके अलावा अगर हम इधर जाएं तो हम दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। जो राजीव चौक से आईजीआई एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है। और जो राजीव चौक से एलिवेटेड रोड सोना तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये मैं कनेक्टिविटी आपको बता रहा हूँ एग्जिस्टिंग गुड़गांव के मेन चौक जो राजीव चौक है, सेंटर पॉइंट है, वहां से और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तक का डिस्टेंस। और अगर मैं बात करूं ये जो पॉइंट है ये सोना का सेंटर पॉइंट है। इधर से अगर हम पलवल की तरफ चलते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्स 28 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और पलवल से जेवर जो एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो भी अप्रोक्सीमेटली 16-17 किलोमीटर के आसपास है। तो दोनों एयरपोर्ट के बीच में सेंट्रलाइज ये सोना टाउनशिप है। तो जब आप गुड़गांव से सोना की तरफ चलते हैं तो आफ्टर क्रॉसिंग टोल लगभग 1.5-2 किलोमीटर से आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू होता है, जो आगे केएमपी को कवर करता हुआ मुंबई की तरफ चला जाता है। अगर मैं बात करूं जो ये दिल्ली से जो दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी है ये भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। ये भी आके यहीं केएमपी पे टच करती है। अगर मैं सोना के सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली मुंबई के साथ से ये जो सेक्टर्स हैं ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। अप्रोक्स 20-21 के आसपास ये टोटल सेक्टर्स हैं। अगर ये जो एलिवेटेड रोड है, इस एलिवेटेड रोड के इधर जो ये हैं ये लगभग 4 सेक्टर हैं। इन सेक्टर्स के अंदर मोस्टली डेवलपर्स यहाँ पे दीनदयाल, हाई राइज, एल्डिको, सिग्नेचर ग्लोबल, ये सब ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हुए हैं। और लोग यहाँ पर मूव भी कर चुके हैं, मूव इन भी कर चुके हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर कमर्शियल भी है। और अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो ये जो रोड दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये रोड सेक्टर 62 गुड़गांव से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है जो रेजिडेंशियल सेक्टर है सोहना के यहाँ के लिए। और ये यहाँ पे एक सेक्टर डिवाइडिंग रोड है जो जहाँ यहाँ पे आके टी पॉइंट बनाता है। हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज ये वीडियो बना रहे हैं या आप देख रहे हैं उसकी लोकेशन एग्जैक्टली इसी कॉर्नर की है। यहाँ पे इसके एक तरफ भी 60 मीटर है, दूसरी तरफ भी 60 मीटर है। और अगर मैं आपसे बात करूँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप की तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। यहाँ पर ऑलरेडी आपने सुना होगा एक कंपनी है जो लिथियम बैटरी की कंपनी है एटीएल के नाम से, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। क्योंकि ये पूरे के पूरे सेक्टर्स जो है केएमपी के कनेक्टेड है, केएमपी के नज़दीक है। तो ये एक अपने आप में एक मॉडल टाउनशिप है जो हरियाणा के अंदर सोना के अंदर ये डेवलप हो रही है। यहाँ पर फ्यूचर में बहुत सी और कंपनीज भी हैं जो आएंगी। आपने पार्कों के अंदर बच्चों के जो झूले होते हैं उसको बनाने वाली कंपनी है ओके प्ले, वो यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर मैं आपसे बात करूँ एमएमटीसी जिसका गोल्ड के बिजनेस में जो कंपनी है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर है। तो दोस्तों ये क्योंकि कनेक्टिविटी वाइज ये जो एरिया है ये बहुत रिच है, इसी वजह से यहाँ पर रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक अच्छा एप्रिसिएशन पिछले 3 साल के अंदर उसने लोगों को दिया है। और फ्यूचर में भी, बिकॉज कनेक्टिविटी जिस सिटी की अच्छी है वो हमेशा रियल एस्टेट में आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन देता रहेगा। ये पास्ट में भी रहा है और सेम फ्यूचर में भी अप्लाई होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि सोहना के जो ये थोड़े से सेक्टर से थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया है ये आपको फ्यूचर में एक बहुत बड़ी एप्रिसिएशन देगा। अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपके साथ करूं आईएमटी मानेसर का, आईएमटी मानेसर के आसपास जो न्यू गुड़गांव है या एचएसआईडीसी के सेक्टर है, आज वहां पे बहुत बड़ा बूम है रियल एस्टेट के अंदर। सेम उसी तरीके से जैसे जैसे ये आईएमटी डेवलप होगा इस एरिया के अंदर भी फ्यूचर में एक अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। और एक सबसे प्लस पॉइंट है जो ये है, ये पूरा अरावली व्यू। अरावली व्यू जैसे ही आप इन सेक्टर्स के आगे जाते हैं पूरा अरावली एरिया शुरू हो जाता है, चाहे वो इस तरफ है चाहे वो इस तरफ है। अरावली व्यू का या अरावली एरिया पास होने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है
जो कि आपको हर नवंबर दिसंबर में दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिलता है, फील करने को भी मिलता है, और खास तौर पे ड्राइव करते टाइम आपको ओड एंड इवन जैसे संकटों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक्यूआई जो है वो दिल्ली एनसीआर का बढ़ जाता है। उसके बहुत सो मैनी रीजंस है, सो मैनी पॉलिटिकल रीजंस है, लेकिन क्योंकि सोहना ऑलरेडी ग्रीन है आसपास में, तो इस एरिया का एक्यूआई दिल्ली एनसीआर का सबसे कम एक्यूआई है। और जिस प्रोजेक्ट की हम आज बात करेंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छी ग्रीनरी है, तो वो एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वहां के लिए बनेगा। तो दोस्तों आइए प्रोजेक्ट की तरफ आगे चलते हैं। ये पूरा सोना का मैंने आपको लेआउट दिखाया, मैंने आपको लोकेशन भी बताई। सेक्टर 5 की लोकेशन है ये कॉर्नर वाली। ये 60 मीटर वाइड रोड है, इधर 60 मीटर वाइड रोड है, और ये जो आप पीछे रोड देख रहे हैं 75 मीटर पेरीफेरी रोड है। ये आप इससे इससे भी वेल कनेक्टेड है। तो मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेफेयर इंफ्रा के बारे में। आप सभी ने सोना रियल एस्टेट के अंदर मेफेयर इंफ्रा का नाम सुना ही होगा। सोना रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है मेफेयर इंफ्रा, जो ऑलरेडी अपना एक 18 एकड़ का प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, पोजेशन कर चुके हैं। लोग वहां पर अपने मकानों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं गोल्डन पार्क की, जो सेक्टर 4 के अंदर सिचुएटेड है। ये 18 एकड़ का प्रोजेक्ट आज की डेट में डिलीवर्ड है। इसके अंदर जो रीसेल है प्लॉट्स की जो रीसेल है, वो अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपए के आसपास पर स्क्वायर यार्ड में आज की डेट में रीसेल इसके अंदर चल रही है। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेफेयर डिलीवर कर चुका है। मेफेयर इंफ्रा ही सेक्टर 5 के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। ये जो मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 5 के अंदर मेफेयर इंफ्रा लेके आ रहे हैं। ये वही 60 मीटर रोड है जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से मैंने आपको सोना के मास्टर लेआउट में दिखाया था, उधर से आ रहा है, और ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड है। मैं आपको लेके चलता हूँ डीटीसीपी की साइट पे। डीटीसीपी की साइट के ऊपर जो इनका मेफेयर इंफ्रा का लाइसेंस जो आ चुका है, ये वहां से लिया हुआ मैप है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये बिल्कुल सेम लेआउट है, आप इस देखिए। ये जो है 11 एकड़ की टोटल साइट है, जिसके अंदर अभी दीनदयाल का लाइसेंस इनका लगा है। यहाँ पे मैं आपको कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। ये ग्रीन पार्ट है जो हमारी अपना साइट है, और अगर मैं आपसे बात करूं इस तरफ, यहाँ पर आपने देखा होगा ओम स्वीट्स है। ये यहीं से दमदमा रोड शुरू होता है, ये दमदमा रोड जा रहा है, और यहाँ पर ही मेफेयर का ऑलरेडी जो सेक्टर 4 का प्रोजेक्ट है वो इसी लोकेशन पे है। और अगर मैं आपसे यहाँ से 60 मीटर की बात करूँ, तो ये जो रोड है ये 60 मीटर का रोड है जो कनेक्ट करता है सीधा ओम स्वीट्स के पास आके। ये कनेक्टिविटी है एक साइड वाले 60 मीटर की। इसके इधर सेक्टर चेंज हो जाएगा, तो और इधर से जो ये तथास्तु का जो ये प्रोजेक्ट है, तथास्तु के साथ से ये इधर से 60 मीटर की कनेक्टिविटी है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि दोनों तरफ से 60 मीटर के प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इस डिस्टेंस को देखें तो ये मुश्किल से 500-600 मीटर होगा। आप 500-600 एलिवेटेड रोड से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, आप अपने घर की तरफ 500-600 मीटर पे एंटर कर जाएंगे। अब मैं आपको मेन लेआउट पे लेके चलता हूँ। ये साइट का मेन लेआउट है। इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है, जो कि सोना के अंदर एक तूफान ला देगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि आप जैसे ही प्रोजेक्ट में एंट्री करेंगे, यहाँ पर आपके पास 60 मीटर रोड के ऊपर कमर्शियल है, और मेन 60 मीटर रोड से ही आप एंटर करेंगे। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये मेन रोड जो है 10 मीटर का है। इसके अलावा बाकी सारे रोड 9 मीटर के हैं एज पर दीनदयाल रूल्स। यहाँ पर दोस्तों मजे की बात आप देखिएगा, हर प्लॉट के पीछे आपको ग्रीन बेल्ट है, हर प्लॉट के पीछे आपको ग्रीन बेल्ट है, हर प्लॉट के पीछे आपके यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है। और लगभग 2 एकड़ के आसपास का आपका यहाँ पे क्लब हाउस है, और ये इंटरनल कमर्शियल है, जो आपके डेली यूजेस की चीज़ें नीड्स हैं वो सब आपको यहाँ पर शॉप्स पे मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से भी आपकी एंट्री होगी 12 मीटर रोड से 60 मीटर रोड का जो सर्विस रोड होगा। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी खासियत मुझे जो नज़र आती है, वो है 2 एकड़ का क्लब हाउस विद स्विमिंग पूल फैसिलिटी एंड अदर जो एमिनिटीज होती हैं, जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज होती है, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे बास्केटबॉल रिंग, वॉलीबॉल रिंग, आपका स्विमिंग पूल, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ये सब फैसिलिटीज आपको इसी एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी आपके घर के नज़दीक।
और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाहर आपका रोड है 9 मीटर और लगभग 40 फीट के आसपास आपके घर के पीछे पार्क है। उसके अंदर भी अलग-अलग एमेनिटीज़ होंगी, ओपन जिम होगा, वॉकिंग ट्रैक होगा, गज़ीबो होंगे आपके बैठने के लिए, तो शाम को घूमने के लिए बहुत अच्छा आपका यहाँ पे प्रबंध होगा। मेन एंट्री से आप अंदर घुसे 11 एकड़ के इस प्रोजेक्ट के अंदर एक रहने का आपका फ़ील ही अलग तरीके का आपको मिलेगा, क्योंकि किसी भी दीनदयाल के प्रोजेक्ट के अंदर पूरे सोहना में क्या पूरे गुड़गांव में इस तरीके की ग्रीनरी आपको नहीं मिलने वाली। दोस्तों मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, इस तरीके की ग्रीनरी नहीं मिलने वाली। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेफेयर इंफ्रा जो है प्लान कर रहा है फ्लोर्स लाने का। ये दीनदयाल प्लॉट्स का रेरा आ चुका है। फ्लोर्स लाने के लिए बिल्डर ने रेरा अप्लाई किया हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि आपके जो फ्लोर हैं वो दोनों तरफ से वेल कनेक्टेड होंगे, रोड के साथ भी और पार्क के साथ में भी। तो और इतने अच्छे क्लब हाउस के साथ में इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको पूरे सोहना में नहीं मिल सकता। मेन एलिवेटेड रोड से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी फ्यूचर में। गुड़गांवा से जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको मिलेगी। तो इससे बेहतरीन सोहना के लिए की रियल एस्टेट मार्केट में आज की डेट में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट करने के लिए या इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जितने भी सोहना या गुड़गांवा के जो नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सारी अपडेट्स आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।